द किंगडम्स ऑफ रूइन का एपिसोड नंबर 5 के शुरुआत में हमें एडोनिस को दिखाया जाता है जो कि अपना कंप्लीट मेमोरी उस सीट के अंदर ट्रांसफ़र किए जा रहा था। और फिर वो क्लोई के बारे में सोचता है और कहता है कि आई लव यू क्लोई, बट आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें फिर से इस फालतू वर्ल्ड में रिवाइव नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड में तुम्हारे लिए जगह नहीं है और ना ही इन विचेस के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है। मैं तुम्हें फिर से उसी प्रकार से सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। और फिर वो याद करता है कि वो क्लोई के साथ कितना अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से एक मेमोरी रिप्लेसमेंट स्पेल कास्ट करता है और ये देखते ही जो मैडम ओफिलिया थी वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती कि हे एडोनिस, क्या तुमने अपना मेमोरी को रिप्लेस कर दिया है? लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुका था। जो सीड था वो पूरी तरीके से ब्लूम कर जाता है और वहाँ से निकलती है डोरोका। डोरोका को देख के वहाँ पे जितने भी विचेस थे सबको एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर जो डोरोका थी वो एकदम आके एडोनिस के गोदी के ऊपर गिरती है और वो अपना आँख खोलती है और वो आँख खोल के एडोनिस को देखती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे लूना मिलिया में कैसे आ गई, क्योंकि उसका जो एंड मेमोरी था वहाँ पे तो उसको शॉर्ट कर दिया गया था। लेकिन तभी उसका ध्यान अपने ऊपर जाता है और वो कुछ भी पहनी नहीं थी, जो देख के उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ जाता है और वो एकदम दूर जाकर बैठ जाती है। लेकिन फिर उसके पास एडोनिस जाता है और उसके क्लो देता है और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये कपड़ा पहन लो, और वैसे भी तुमने मेरे को रेडिया एम्पायर में बचाया था तो अब मैंने भी तुम्हारा जान को यहाँ पे बचा लिया, तो अभी हम दोनों इवन हैं। लेकिन तभी पीछे से मैडम ओफिलिया पूछती है कि एडोनिस अब क्लोई का क्या होगा? हमने अपना पूरा मैजिकल पावर तुम्हें दे दिया ताकि तुम क्लोई को वापस ला पाओ, लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने तुम्हें उस एरिया से रिवाइव किया, तुम्हें हील किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे को धोखा दिया है। और उसी तरफ जो बाकी विचेस थे वो कहते हैं कि आप इससे एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे थे मैडम? अल्टीमेटली ये एक ह्यूमन चाइल्ड ही है, इसने डोरोका के लिए अपने मैडम क्लोई को अबंडन कर दिया है। और ये सुनते ही जो मैडम ओफिलिया थी वो डोरोका से पूछती है कि तो डोरोका, क्या तुमने इसको कुछ बताया है? और फिर जो वहाँ पे एडोनिस था वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो विचेस, जो मैंने क्लोई को यहाँ पे नहीं बुलाया वो पूरी तरीके से मेरा खुद का डिसीजन है। और ये सब सुनने के बाद जो मैडम ओफिलिया थी वो काफ़ी ज़्यादा हंसती है और कहती है कि तुम इतना एरोगेंट क्यों हो रहे हो? अल्टीमेटली तुम सिर्फ एक मेयर ह्यूमन ही हो। और फिर वो अपना मैजिक कास्ट करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से चारों ओर एक अजीब फिनोमिनन होने लगता है। और जो उसी तरफ एडोनिस था वो हंसता है और कहता है कि शायद आपको नहीं पता, लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म प्रिजनर हूँ। और वो अपने शरीर से एक चिप निकालता है और उस चिप को दिखाता है, और ये जो चिप था वो बेसिकली उसी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो ने उसके अंदर डाला था। और वो उस चिप को वहाँ पे तोड़ देता है और पीछे की तरफ फेंक देता है, कहता है कि ह्यूमंस को मैं अकेला ही हंट करूंगा। लेकिन वही जो चिप टूटा था उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस धमाके की वजह से जो लास्ट ट्री ऑफ लाइफ था जहाँ से विचेस जन्म ले सकते थे, उस ट्री में आग लग जाता है। मैडम ओफिलिया को ये चीज़ बिलीव ही नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पे और एक चीज़ होता है और वो था एक ह्यूमन का वॉइस। और वो वॉइस कहता है कि मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि अभी भी इतने सारे विचेस जिंदा है। और वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि एक स्पेशल सा स्पेस सूट पहने यामाटो आता है जो कि एनएसबी का डायरेक्टर था। और अगले ही मोमेंट पे वहाँ पे जितने भी फोर्सेस थे वो सब डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जाता है अपना गन और अलग अलग वेपन लेके। और ये सब लोग यहाँ पे एडोनिस के उसी चिप की वजह से टेलीपोर्ट कर पाए हैं। और फिर जो यामाटो था वो कहता है कि एडोनिस अब बस समय आ चुका कि मैं तुम्हें और ये जो विचेस है इनको फाइनली खत्म कर दूं। लेकिन तभी एडोनिस कहता है कि तुम ऐसा रूडली क्यों बात कर रहे हो? तुम शायद भूल गए कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पे इन्वाइट किया है और फाइनली ये तुम्हारा ग्रेवयार्ड बनने वाला है। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो वाटर विच थी वो कहती है कि मैडम ओफिलिया आप चिंता मत करो, मैं अपना जल्दी से मैजिक स्पेल कास्ट करती हूँ। और फिर वो अपना वाटर मैजिक स्पेल कास्ट करती है ताकि वहाँ पे बारिश आए और वो जो पेड़ में आग लगा है वो बुझ जाए। लेकिन जैसी स्पेल एक्टिवेट होने वाला था पीछे से एक सोल्जर आता है और एक ही वार में उस विच का गर्दन को अलग कर देता है। और ये देखने के बाद वहाँ पे जितने भी विचेस थे वो सब लोग अपना मैजिक कास्ट करते हैं और अपना आर्मर को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी तरफ जो यामाटो था वो एकदम से आता है एडोनिस को अटैक करने के लिए, लेकिन एडोनिस अपना रिटर्न समनिंग मैजिक का यूज करता है और उसके ऊपर जो गन था उसी को बाहर ले लेता है और उसके गन से उसी को कंटिन्यूअसली फायर करता रहता है। कंटिन्यूअस फायरिंग की वजह से यामाटो का जो सूट था उसका डैमेज लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी पीछे से डोरोका आती है और वो एडोनिस को वहीं पे रोकने को कहती है। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है जो विचेस थे वो अपना मैजिकल पावर को कास्ट
ब्लास्ट करने लगती है और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं उन सबको एक क्रिस्टल में बदल देती है। और अगले मोमेंट पे दूसरा विच अपना पॉइजनस अपना वेनम मैजिक का यूज करती है और स्नेक बाइट की मदद से जितने भी बाकी के सोल्जर्स थे उनको वहीं पर ढेर कर देती है। और फिर वारी आती है मैडम ओफिलिया का। मैडम ओफिलिया अपना नेचर लॉ का यूज करती है और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे वो सब एकदम हवा में फ्लोट करने लगते हैं। वो लोग ओफिलिया के ऊपर फायर करते हैं लेकिन एक भी बुलेट ओफिलिया को लगता नहीं है। और फिर ओफिलिया उन सबको एक साथ लाके एक बॉल में बदल देती है और फिर अपने हाथों के इशारों से उन सबको कुचल देती है। ओफिलिया को लगता है कि शायद वो लोग जीत चुके हैं लेकिन तभी एक विच एकदम बीच से कट के गिर जाती है। और जैसी ओफिलिया उस तरफ घूमती है वो देखती है कि वहाँ पे और एक स्क्वाड आ जाता है और ये था स्क्वाड 2 जो कि सक्सेसफुली इसी जगह पे टेलीपोर्ट हो चुके थे। और फिर ओफिलिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये जो पूरा चीज़ है ये एकदम लाइव टेलीकास्ट हो रहा था अर्थ में और ये वीडियो प्ले हो रहा था थीटा के सामने। हाँ, वही नेशनल साइंस एजेंसी के डायरेक्टर। और उसका हाल तभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि उस दिन यूके के साथ वो डायरेक्टली उस मैजिक सप्रेशन मशीन के कांटेक्ट में आ चुकी थी और उसको वहाँ पे बैठे जो नेशनल अथॉरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर था वो काफ़ी कुछ सुना था और कहते हैं कि अभी तक इतने सारे विचेस कैसे जिंदा है, मुझे आंसर दो थीटा। और फिर जो सीता थी वो कहती है कि सर हमने जो एक स्पेस डंपिंग प्रोटोटाइप बनाया था ये सब विचेस उसी के ऊपर अटैच होकर आउटर स्पेस में चले गए हैं। और ये सुनने के बाद वो कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये लोग हमारा ही टेक्नोलॉजी को यूज करके स्पेस में जाकर अपना कॉलोनी बना लिया है ना। और फिर वो और ज्यादा चिल्लाता और कहता है कि तुमने इस चीज को होते हुए रोका क्यों नहीं, यही तुम्हारा काम था ना, लेकिन तुम इसमें भी फेल हो चुके हो और ये चीज तुम्हारा लाइफ कॉस्ट करने वाला है। लेकिन तभी वहां पर और एक बंदा था जो कि एकदम चिल मार के बैठा हुआ था, कहता है कि इतना ज्यादा चिल्लाओ मत। और वैसे भी वहां पे विचेस को हंट करने के लिए हमारे बंदे पहुंच तो गए हैं और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर था शिरोसागी। और उसके बाद हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमें यूकी को दिखाया जाता है। यूकी का कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल था और उसको एक फ्लूइड चेंबर के अंदर बंद करके रखा गया था। और उसी तरफ जो यामातो था वो काफी ज्यादा ग्रीफ में था, वो अपने बहन को इस हाल में बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। और वो थीटा से कहता है कि थीटा तुम्हें नहीं पता लेकिन मेरी बहन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, वो हर टाइम मेरे साथ थी। इवन जब मैंने इस ब्यूरो को ज्वाइन किया तब भी वो मेरे साथ इस ब्यूरो को ज्वाइन किया है। यामातो कहता है कि थीटा तुमने तो कहा था कि अगर मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ तो सब कुछ फाइन रहेगा, लेकिन ये क्या हो रहा है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यामातो कहता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है एडोनिस, मैं तुम्हें खत्म कर देने वाला हूँ। और फिर वो अपने सूट का जो 500% एफिशिएंसी था उसको एक्टिवेट कर लेता है। जो एडोनिस था वो उसके ऊपर फायर करता है लेकिन यामातो उसको एकदम से डॉज करके एडोनिस के मुंह के ऊपर एक कस के घूसा मारता है। और फिर एडोनिस अपना पूरा पावर को कलेक्ट करने लगता है। वो अपना एक स्पेशली बैटल मूव यूज करता है। वो अपने बहन के बारे में सोचता है और याद करते हैं कि कैसे उसने अपने बहन के साथ प्रॉमिस किया है कि फाइनली वो एक ऐसा प्लेस, ऐसा क्वाइट प्लेस ढूंढ लेगा जहाँ पे वो दोनों ही एक साथ रेस्ट कर सकता है। और फिर वो एक स्पेशल एंटी विच लाइगिरी एक्टिवेट कर देता है और एक बहुत ही बड़ा अपने स्वॉर्ड से एक वेव मारता है। जो एडोनिस था वो तो उसको डॉज कर लेता है लेकिन वहाँ पे जितने भी विचेस थे जैसे ही वो वेव उनको टच कर रहा था वो लोग बीच से अलग हो जा रहे थे। इवन जो मैडम ओफिलिया थी वो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन अगले ही मोमेंट पे मैडम ओफिलिया भी बीच से अलग हो जाती है। और फिर हमें दिखा जाता है जो डोरोका थी वो ये सब देख एकदम हैरान हो जाती है लेकिन अगले मोमेंट पे उसके भी मुंह से खून निकलने लगता है और डोरोका भी बीच से अलग हो जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि डोरोका उसके सामने ही बैठी रहती है और उसके पीछे एना थी। और एना कहती है कि डोरोका तुम चिंता मत करो, मैंने अपना डुप्लीकेशन मैजिक से तुम्हारा डेथ को कैंसिल कर दिया है। और ये सुनते डोरोका कहते हैं कि लेकिन एना तुम। और फिर एना कहती है कि डोरोका आई लव यू एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और फिर एना भी एकदम बीच से अलग हो जाती है और इस अटैक की वजह से जो ग्राउंड के साथ कनेक्शन था यहाँ का वो भी टूट जाता है। डोरोका काफी ज्यादा रोती है, वहां पे लिटरली खून का एक लेक बन चुका था। डोरोका सब कुछ रोकने के लिए कहती है लेकिन उसी तरफ एडोनिस और यामातो के बीच का लड़ाई कंटिन्यू था। एडोनिस एक आर्मर पहन के यामातो को काफी ज्यादा मारता है। इवन यामातो को एकदम छाती के अंदर अपना हाथ डाल देता है लेकिन फिर भी यामातो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वो कैसे भी करके एडोनिस का हाथ को पकड़ लेता है, अपने टूटे हुए स्वॉर्ड को फिर से रीजनरेट करता है और एडोनिस को एक बहुत ही बड़ा स्ट्राइक देता है। उसी तरफ जो भी कुछ विचेस बाकी थे वो सब एडोनिस को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। इवन मैडम ओफिलिया कर जाने के बावजूद भी बहुत ज्यादा चिंता में थी। वो इसी चीज को एकदम सह नहीं पा रही थी कि ये ट्री खत्म हो चुका है और अब जो विचेस है वो और कभी भी बॉर्न नहीं होंगे, जिसका एक ही मतलब है कि विचेस एक्सटिंक्ट
हो चुके हैं। जो वहाँ पे एक दो विचेस थी वो लोग अभी भी कंटिन्यूसली चिल्लाया जा रहे थे एडोनिस को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। और बाद में वहाँ पे और भी काफ़ी सारे सोल्जर्स आते हैं और उनको ऊपर कंटिन्यूसली फायरिंग करते रहते हैं। और उस तरफ यामातो अपने सूट का 100% पोटेंशियल यूज़ कर लेता है। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो आ जाता है। जो एडोनिस था वो उसको मारने जाता लेकिन वो उसको टच तक नहीं कर पाता। और तभी उस टॉर्नेडो के बीच से यामातो अपना स्वॉर्ड लेकर आता है और एडोनिस के शरीर के आर पार डाल देता है। जो एडोनिस था वो एकदम दूर जाकर गिरता है, उसका हालत एकदम क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन फिर भी जब यामातो को लगता है कि वो ऑलमोस्ट जीत चुका है, एडोनिस अपना मैजिकल पेन से फिर से और एक मैजिक कास्ट करता है और ये मैजिक था कैलिब्रन। और ऊपर से एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड आ जाता है और वो एकदम नीचे गिरता है और यामातो का जो हैंड था वो बीच से अलग हो जाता है। यामातो अपने उसी सूट के पावर से अपने हाथ के ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसको जाम तो कर देता है, लेकिन उसी तरफ हमें दिखाया जाता है एडोनिस का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और उसी दूसरी तरफ जो बाकी के एक दो विचेस बाकी थे उनके ऊपर भी सोल्जर्स ने गन ताना हुआ था। और फिर जो यामातो था वो अपना स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, लेकिन बस और नहीं, और मैं इन्हीं विचेस के साथ तुम्हें भी ख़त्म कर देने वाला हूँ। और वो एकदम आगे बढ़ता है और अपना स्वॉर्ड उठाता ही है कि तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन रुको रुको रुको, पोस्ट क्रेडिट सीन अभी भी बाकी है। और फिर हमें दिखा जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन में कि जो नीचे अर्थ में जो वहाँ पे हेडक्वार्टर था वहाँ पे सब लोग एकदम हलचल मच चुका था, क्योंकि जो कनेक्शन था वो टूट चुका है और उनको अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन अचानक से वहाँ पे कनेक्शन वापस रिवाइव होता है और हमें कैमरा में दिखाया जाता है यामातो को। यामातो का शक्ल एकदम खून से लथपथ था, बीच से मानो एकदम खून का धारा बह रहा था, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन लेके कहता है कि हाय इट्स मी यामातो, और मैं सब लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हम जीत चुके हैं। मून के सरफेस में जितने भी विचेस थे हमने सबको खत्म कर दिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन गाइस, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि यामातो ने सबको खत्म कर दिया है? क्या एडोनिस इतना जल्दी हार गया? क्या विचेस इतना जल्दी हार गए? ये तो हमें अगला आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को शेयर करो भाई, इतना खतरनाक एनीमे है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।